Good morning, my dear students. Please your attention. BSc सेकेंड ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट में लीनियर अलजेब्रा में लीनियर फंक्शनल एंड ड्यूल स्पेसेस एंड एनिहिलेटर्स आपके पास ये पार्ट सेकंड है। इसका फर्स्ट पार्ट में हम एनिहिलेटर लीनियर फंक्शनल के बारे में बात कर चुके हैं। अभी आपका ड्यूल स्पेस के बारे में बात करेंगे। ड्यूल स्पेस let V be a vector space over the field F. B over the field F, then the set L U L V F। L V F का मतलब हुआ set L V F of all linear functional एक सेकंड, हाँ, set of all linear functionals on V and is a vector space यानी ये सेट जो है क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। ये वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू किसके, अब हमें ऑपरेशन चाहिए, यानी सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल लिया आपने, फिर वो सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल के लिए हमें ऑपरेशन चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। वेक्टर स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन एंड स्केलर स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाई, यानी वो इसके एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइन किए गए हैं वो देखिएगा। F1 प्लस F2, ये F1 F2 आपके जो है किसके एलिमेंट हैं, V के। F1 F2 किसके एलिमेंट हैं, V के, यानी लीनियर फंक्शनल इसके एलिमेंट हैं। और X किसका एलिमेंट है, ये B का एलिमेंट है माय डियर। तो X बिलोंग्स टू V, तो ये हो गया आपका इज इक्वल टू F1 X प्लस F2 X फॉर ऑल F1 F2 बिलोंग्स टू L V F and for all X belonging to V, इस तरह से डिफाइन किया गया। एंड अल्फ़ा F X इज इक्वल टू अल्फ़ा F ऑफ X फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू B एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू फील्ड का एलिमेंट। ये इस तरह से आपके पास ये डिफाइन किया गया। तो अब क्या हुआ, ये आपका वेक्टर स्पेस, कौन वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस बनाता है।
ये यानी कि सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल, यानी आपने लीनियर फंक्शनल पढ़ा, लीनियर फंक्शनल के बाद पूरे लीनियर फंक्शनल का एक पूरा सेट बनाया, वो ये सेट बना। अब वो लीनियर फंक्शनल का सेट पूरा एक फॉर्म करेगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा। और वो वेक्टर स्पेस कैसे बनाएगा? विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये ऑपरेशन डिफाइन किए गए। इस तरह से जब ये वेक्टर स्पेस होगा देन this vector space is called dual space. This vector space is called a dual space, my dear. क्या हुआ? This vector space is called a dual space. तो ये ड्यूल स्पेस हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, और ये ड्यूल स्पेस आपका ड्यूल स्पेस ऑफ, अब डिनोट कैसे किया जाता है ये देखते हैं। ये वी स्टार ड्यूल स्पेस इज डिनोटेड बाई वी स्टार से इसको डिनोट करेंगे। नाउ अब हम पढ़ते हैं जो है ड्यूल बेसिस। ड्यूल बेसिस, अब ड्यूल बेसिस का मतलब ड्यूल स्पेस आप पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ड्यूल स्पेस के बाद फिर आपके पास क्या होगा? ड्यूल बेसिस में, यानी कि इस ड्यूल स्पेस का बेसिस चाहिए आपको। ड्यूल स्पेस का क्या चाहिए? बेसिस। तो इफ बी एफ बी ए वेक्टर स्पेस, बी एफ बी ए वेक्टर स्पेस, या बी एफ ऐसे लिख सकते हैं, एन डायमेंशनल है चूँकि ये बी एफ इज ए एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। क्योंकि जब एन डायमेंशनल होगा तभी इसकी हम बेसिस फाइंड आउट कर पाएंगे। बी एफ इज ए एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड V basis x1, x2, x3, xn is an ordered basis, ordered basis for V। ये बी के लिए ऑर्डर्ड बेसिस है माय डियर। किसके लिए? बी के लिए ऑर्डर्ड बेसिस है। देन देयर इज ए यूनिक बेसिस, देन देयर इज ए यूनिक basis, there is a unique, then there is a unique basis B dash, F1, F2, F3, Fn be the dual
ड्यूल स्पेस बी स्टार, यानी ये इस बी का बेसिस है और ये इसका जो ड्यूल स्पेसेस निकला आपका, यानी ड्यूल स्पेस निकला, उस ड्यूल स्पेस का बेसिस ये है आपका जो है बी द ड्यूल स्पेस ऑफ दिस, यानी बी डैश F1 टाइप के है ना, तो बी डैश में किस प्रकार के, बी स्टार में किस प्रकार के एलिमेंट है माय डियर, बी स्टार में एलिमेंट है आपके फंक्शनल, ऑल लीनियर फंक्शनल है आपके, इसका मतलब बी स्टार के जो एलिमेंट होंगे वो फंक्शनल होंगे आपके, तो इसलिए जो है आपके पास ये बेसिस हुआ किसका, ड्यूल स्पेस का, सच दैट एफ ऑफ एफ आई एक्स जे, एफ आई एक्स जे किस प्रकार से डिफाइन किया गया, एफ आई यानी F1 और एक्स जे माने x2, F1 x2 ले लेंगे, F1 x2 ले लेंगे, F2 x3 ले लेंगे, तो वो ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं आपके, जैसे आप लिखेंगे तो F1 x1 देखिए आई और जे सेम है आपके पास, आई और जे सेम है, लेकिन F1 x2 आई और जे अलग अलग हैं आपके पास, तो इस तरह से एफ आई एक्स जे इज इक्वल टू 0 आएगा, कब 0 आएगा, when x is not equal to i is not equal to j, अगर i इक्वल टू j नहीं है, i इक्वल टू j नहीं है तो आपके पास i का नॉट इक्वल टू एंड 1 आ जाएगा, when i इज इक्वल टू j, यानी जब i इक्वल टू j दोनों सेम होंगे तो आपका 1 आएगा और वो जो है आपका 0 आएगा, कब, जब i इज़ नॉट इक्वल टू j। ये आपका जो है दिस इज कॉल्ड द ड्यूल बेसिस ये आपका सेट पूरा क्या कहलाएगा, ड्यूल बेसिस होगा आपका। और ड्यूल बेसिस में देखिए डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V स्टार, डायमेंशन ऑफ V स्टार इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस, ये सेम होगा आपका। तो इस तरह से आपके पास ये जो है ड्यूल बेसिस आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में एफ बी इक्वल टू -1 1 1 एंड 1 -1 1 and 1 1 -1, ये आपका B है, इज ए बेसिस अब बेसिस किसका है, आपको देख रहे हैं इसका जो है R3R का, चूँकि ट्रिपल्स हैं आपके R3R, यानी वेक्टर भी आपका क्या है, स्पेस ट्रिपल टार का है और ये फील्ड आपकी रियल नंबर है। देन फाइंड द ड्यूल, बेसिस
फाइंड द ड्यूल बेसिस। तो ड्यूल बेसिस फाइंड करना है हमको। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट अल्फ़ा 1 इक्वल टू -1 1 1, अल्फ़ा 2 इक्वल टू 1 -1 1, अल्फ़ा 3 इक्वल टू 1 1 -1। ये आपके ड्यूल बेसिस के अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ले लिया आपने। इस द सो दैट बी, इसका मतलब सो दैट अल्फ़ा बी इक्वल टू, यानी बेसिस क्या बना, बी इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। अल्फ़ा 3 इज़ द गिवन बेसिस सेट, इज़ द गिवन बेसिस सेट। ये हमारा एक बेसिस सेट दिया हुआ है। अब इसमें से जो है नाउ वी ड्यूल बेसिस ऑफ बी, नाउ ड्यूल बेसिस बी, ड्यूल बेसिस बी विल बी ड्यूल बेसिस बी will be b star b dash equal to f1 f2 f3, f1 f2 f3। ये ड्यूल बेसिस बनेगा, ड्यूल बेसिस ऑफ v such that f1 a b c is equal to a1a plus a2b plus a3c फिर जो है f2 a b c इज इक्वल टू f3 a b c b1a प्लस b2b प्लस b3c, b1 b2 b3c and f3 a b c is equal to c1a plus c2b plus c3c। ये आपका सिस्टम डिफाइन किया गया। 1 क्या डिफाइन किया, 1 फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी सी ये सब कहाँ के नंबर्स हैं, आपके आर के, ये आप कह लीजिए आर क्यूब के। एंड ए वाइज ए आइज बी आइज सी आइज बिलोंग्स टू आर, यानी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये सब रियल नंबर्स हैं आपके। इस तरह से एक फंक्शन आपका ये डिफाइन बताया गया है। अब देन बाय डिफिनीशन ऑफ दिस, then definition of, then by definition of f I
अल्फ़ा जे, अल्फ़ा ये अल्फ़ाइज हैं आपके, ए आई अल्फ़ा जे इज इक्वल टू, देन बाय डिफिनीशन ए अल्फ़ा जे इक्वल टू 0 इफ़ अल्फ़ा आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड 1 इफ़ आई इक्वल टू जे। ये इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है आपका। तो दैट इज़, अब यहाँ पे देखेंगे F1 अल्फ़ा 1, F1 अल्फ़ा 1, F1 अल्फ़ा 1 क्या मिलेगा माय डियर, अब यहाँ पे आपका 1 मिल जाएगा, चूँकि आई इक्वल टू जे है आपका, ये 1 1 सेम है आपका, तो ये 1 मिल जाएगा। एंड F1 अल्फ़ा 2 इक्वल टू 0 मिलेगा, चूँकि 1 इज़ नॉट इक्वल टू आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, ये बराबर नहीं, इसलिए 0 मिल जाएगा। एंड F1 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0 मिल जाएगा आपका, ये भी आपका 0 मिल जाएगा। एंड फिर से देखिए F2 अल्फ़ा 1, F2 अल्फ़ा 1 क्या मिलेगा, ये भी आपको 0 मिल जाएगा। फिर F2 अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, चूँकि ये सेम है आपका। फिर F2 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0 मिल जाएगा आपका। F3 अल्फ़ा 1 0, F3 अल्फ़ा 2 इक्वल टू 0, F3 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 1। इस तरह से ये आपके अल्फ़ा मिल जाएंगे। और फिर देखिएगा जो है फ्रॉम फर्स्ट से देखिए जो है निकालेंगे, इससे और इससे अगर निकालने की कोशिश करें तो F1 आपका अल्फ़ा 1, F1 अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू क्या है 1, F1 अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट, अब F1 की वैल्यू रखेंगे तो F1 और अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे -1 1 1, ठीक। F1 की वैल्यू आपने ये रखी। अब F1 यहाँ पे आप रखेंगे, ये सब क्या है ABC है आपके पास, तो ABC है, तो A की जगह A1 की जगह पे -1, तो ये -1, दिस इज F1 इक्वल टू दिस इज आल्सो इम्प्लाइज दैट, अब ये -1 A1 प्लस A2, क्योंकि B की जगह पे ये है आपके पास ABC, A की जगह पे आपके पास -1, B की जगह पे 1 और C की जगह पे 1 है आपके पास, तो ये प्लस A3 इस तरह से मिला आपके पास। और F1 अल्फ़ा 2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट। अब F1 अल्फ़ा 2 क्या था आपके पास, F1 अल्फ़ा 2 माय डियर था हमारे पास 1 -1 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट। अब ये रखेंगे जो है 1, A बराबर 1 रखेंगे, तो A1 माइनस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0, ये इक्वल टू आपका 1 होगा, ओके। और फिर रखेंगे आप यहाँ पे F1 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट F1 अल्फ़ा 3 क्या था 1 1 -1, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट A1 प्लस A2 माइनस A3 इक्वल टू 0। ये एक सिस्टम बना आपका
इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं इसको। ओके, अब आप जो है क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2 को यानी सिस्टम 2 को सॉल्व करेंगे। सिस्टम 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो है एफ ऑफ दिस solving system 2 वी गेट क्या मिलेगा हमको, हमको मिल जाएगा A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू हाफ एंड A3 इक्वल टू हाफ। A1 इक्वल टू हाफ एंड A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू हाफ एंड A3 इक्वल टू हाफ मिल जाएगा। तो आप हेंस अब आप ये वैल्यू रखेंगे इसमें, तो एफ ऑफ ए बी सी, एफ ऑफ ए बी सी, F1 ए बी सी क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे। तो ये तो आपका 0 इंटू ए प्लस हाफ बी प्लस हाफ सी, दिस इज इक्वल टू हाफ बाहर ले लेंगे, बी प्लस सी बनेगा माय डियर। क्या बनेगा, बी प्लस सी बनेगा। और ये बी प्लस सी बनने के बाद फिर जो है अब आप इसी प्रकार सिमिलरली F2 ए बी सी, सिमिलरली F2 ए बी सी आपके पास जो है F2 ए बी सी हाफ ए प्लस सी यानी हाफ ए प्लस सी एंड F3 ए बी सी, F3 ए बी सी, F3 ए बी सी हाफ ए प्लस बी, हाफ ए प्लस बी बन जाएगी। तो ये आपके पास ये बना F1 ए बी सी, F2 ए बी सी, F3 ए बी सी। तो इस तरह से हमारे पास जो है देयरफॉर B dash is equal to F1, F2, F3, F1, F2, F3 is a basis of B star, dual basis is a dual basis of B, dual basis of B। तो इस तरह से आपके पास ये ड्यूल बेसिस मिल जाएंगे F1, F2, F3। अब ये ड्यूल बेसिस आपके पूरे कंप्लीटली जो है उस दिस इज द ड्यूल स्टार ऑफ दिस, स्टार लगा दीजिएगा इसमें। ओके, थैंक यू।